हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का 10वां क्वेश्चन। और दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि प्राइमिंग, व्हाट इज अ प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग के टाइप्स कितने हैं, और मेथड्स ऑफ प्राइमिंग, प्राइमिंग कैसे करते हैं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि प्राइमिंग के लिए कौन सा लिक्विड हम चूज करते हैं, किस लिक्विड से हम प्राइमिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राइमिंग समझते हैं। द रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम सक्शन लाइन एंड पंप केसिंग नोन एज प्राइमिंग। यानी कि सक्शन लाइन से और पंप के केसिंग से हम जो एयर रिमूव करते हैं या एयर रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम प्राइमिंग कहते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो कैविटेशन मैंने जब आपको बताया था, तो कैविटेशन में मैंने बताया था कि जो सक्शन लाइन में वेपर वेपर आ जाती हैं और जिसकी वजह से हमारा जो है वैक्यूम होता है वो ब्रेक हो जाता है। क्योंकि वैक्यूम का मतलब कि नो एयर प्रेजेंस, लेकिन जब एयर प्रेजेंस हो जाएगी तो वहाँ पे वैक्यूम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा जब वैक्यूम इम्पेलर और सक्शन लाइन में जब वैक्यूम ब्रेक हो जाता था, तो हमारा जो लिक्विड है वो सक होके इम्पेलर तक नहीं पहुँच पाता था, जिसकी वजह से पंप लोड नहीं ले पाता था या पंप का फ्लो जीरो हो जाता था। तो वो प्रोसेस मैंने बता दी थी कि वो कैविटेशन कहलाती थी। कैविटेशन मैंने समझा दी। अब दोस्तों, उसी एयर को जो इम्पेलर में पूरी केसिंग में और सक्शन लाइन में जो एयर भरी है उसे ही हमें क्या करना है, रिमूव करना है। और जो रिमूव करने की प्रोसेस है उसे ही हम कहेंगे प्राइमिंग। तो प्राइमिंग में दोस्तों सबसे पहले हम ये बता दें कि प्राइमिंग करते कैसे हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ प्राइमिंग क्या है, कौन सा तरीका है कि हम प्राइमिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप जानते हो कि सक्शन लाइन में भी एनआरवी होती है, एक नॉन रिटर्न वॉल्व, और डिस्चार्ज लाइन में भी एनआरवी होती है, नॉन रिटर्न वॉल्व। तो सबसे पहले दोस्तों, सपोज करो कि ये पंप जो है पानी को डिलीवर करता है, पानी के लिए, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए ये यहाँ से पानी को सक किया और कहीं भी भेज दिया है ना। पानी के सप्लाई के लिए ये पंप लगाया गया है। अगर इसमें कैविटेशन प्रोसेस हो गई तो उसकी प्राइमिंग हमें करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके डिस्चार्ज में एक वेंट वाल्व होता है, तो वेंट वाल्व को हम खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। फिर वेंट वाल्व जैसे ओपन करेंगे तो कुछ वेपर तो वैसे ही निकल जाएंगे। अगर नहीं निकली, यहाँ पे एयर पॉकेट बनी है, तो उसे रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, सक्शन लाइन से पानी भरना शुरू कर देते हैं। सक्शन लाइन में एक टैपिंग होती है, वहां से हम पानी भरना सक्शन लाइन में शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पानी जो है नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि नॉन रिटर्न वाल्व है, तो पानी जो है होल्डर पे यहाँ पे रहेगा और ये पानी पूरा भरता 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 दोस्तों सक्शन लाइन से होते हुए पूरी केसिंग में आ जाएगा, पूरा इम्पेलर भर जाएगा पानी से। अब दोस्तों, जब यहाँ पूरा इम्पेलर पानी से भर गया तो फिर ये पानी ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ से वेंट से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि वेपर वेपर जानते हो दोस्तों, पानी की जो डेंसिटी होती है, एक वेपर की डेंसिटी एक से कम ही होती है। तो हाई डेंसिटी का जो हमारा लिक्विड पानी जो है अपना ये जगह बना लेगा और लो डेंसिटी यानी कि वेपर को वो कैरी ओवर करके यहाँ से वेंट करा देगा, यानी कि पूरा अब इस सिस्टम में एयर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाता है तो हम यहाँ से प्राइमिंग करना बंद कर देते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि सक्शन लाइन और केसिंग में पानी जो है भरने की जो प्रोसेस है उसे हम प्राइमिंग कहते हैं। ये भी कह सकते हो, ये भी सही है। तो दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्राइमिंग क्या है और मेथड्स ऑफ प्राइमिंग। अब हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ प्राइमिंग, प्राइमिंग कितने टाइप की होती है। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस इस पे नहीं करेंगे, वैसे तीन ही होती हैं। एक तो मैनुअल प्राइमिंग होती है, ये जो है मैनुअली जो हमने किया कि यहाँ पे हमने वाल्व खोल दिया, मैनुअली जाके यहाँ पे इनलेट वाल्व खोला, यहाँ पे वेंट कर दिया, फिर इसे नॉर्मल कर लिया, तो ये नॉर्मली मैनुअली हुआ। एक होती है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ये पंप के सक्शन लाइन पे प्रेशर
जो होता है उसके बेस पे है। जैसे उसका सक्शन लाइन का प्रेशर डिफरेंस कम होगा या ज़्यादा होगा तो उसके बेस पे सेंस करके ये ऑटोमेटिक प्राइमिंग पंप का कर देगी। तो पहला हुआ मैनुअली प्राइमिंग, दूसरा हुआ ऑटोमेटिक प्राइमिंग और तीसरा हुआ वैक्यूम प्राइमिंग। वैक्यूम प्राइमिंग के लिए दोस्तों अलग से एक वैक्यूम पंप होता है जो सक्शन लाइन और केसिंग में उसकी दो टाइपिंग होती है। वो अपना वो भी प्रेशर डिफरेंट के कारण एयर सक करता रहता है। तो ये तीन प्रोसेस हमारी ये तीन टाइप हुई प्राइमिंग की। और लास्ट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर बार जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या हम जो प्राइमिंग करते हैं वो किस किस लिक्विड से करते हैं, या वो कौन सा लिक्विड होना चाहिए। क्या हम पानी से प्राइमिंग कर सकते हैं? हर किस हर हमारे पास कई टाइप के लिक्विड हैं और उनको हैंडल करने के लिए कई टाइप के पंप हैं। तो क्या सभी पंपों की जो प्राइमिंग है वो हम पानी से कर सकते हैं या नहीं, ये आपको बताना होता है। तो दोस्तों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? प्राइमिंग हम उसी लिक्विड से करते हैं जिस लिक्विड को हमें हैंडल करना है। जिस लिक्विड का पंप है उसी लिक्विड से हम प्राइमिंग भी करते हैं। जैसे हम ऑयल का पंप लगा हुआ है, ऑयल का पंप लगा हुआ है, कोई मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो ऑयल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहा है। तो अब दोस्तों उसकी प्राइमिंग आप पानी से थोड़े ना कर सकते हो। अगर पानी मिलाओगे तो हेट्रोजीनियस कंपोजिशन बन जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। तो पानी का जिस चीज़ का पंप है, जिस चीज़ के लिए लिया गया है, जैसे एसिड का पंप है तो उसके अगर प्राइमिंग करना है तो आप एसिड से ही करो। अगर पानी का पंप है तो पानी के पंप की प्राइमिंग आप पानी से ही करो। अगर ऑयल का पंप है तो ऑयल की प्राइमिंग ऑयल से ही करो। यानी कि और दोस्तों और ये भी है कि हम कहीं बहुत सारे ऐसे वो हैं लिक्विड हैं जिनको हैंडल करते वक्त हम पानी से भी प्राइमिंग करते हैं। वो कौन कौन से लिक्विड हैं? जैसे आपके पास अमोनिकल सॉल्यूशन है, अमोनिया का कोई सॉल्यूशन है जिसमें अमोनिकल वाटर अगर कोई है तो वहाँ पे आप पानी से भी प्राइमिंग कर सकते हो। क्योंकि पानी जो है अमोनिया के साथ कोई ऐसा रिएक्शन तो बनाएगा नहीं कि वो उस लाइन के लिए या उस पंप के लिए कुछ इम्पैक्ट डाले। या आपके पास अगर यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन में भी आप जानते हो कि अगर यूरिया का इनिशियल स्टेट है जिसमें अपनी यूरिया की कंसंट्रेशन 40% है और 60% वाटर है, तो उस केस में अगर कोई पंप है तो उसे प्राइम करने के लिए आप पानी का यूज कर सकते हो। क्योंकि उसमें भी पानी जो है यूरिया के सॉल्यूशन से कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं बनाएगा जो पंप के इम्पेलर या पंप के लाइन में डैमेज कर सके या कुछ कोरोजन या इरोजन ऐसा कुछ क्रिएट कर सके। तो दोस्तों आपने ये भी समझ लिया कि प्राइमिंग हमें किस लिक्विड से करना चाहिए। अगर सपोज करो दोस्तों कोई एसिड का है पंप और एसिड को भेज रहा है, जैसे एच एफ जो है लिक्विड फेज में, हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर कोई लिक्विड फेज में है उसको अगर कोई पंप ट्रांसफर कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पे आप पानी नहीं मिला सकते। उसकी प्राइमिंग करने के लिए आप पानी नहीं मिलाओगे। पानी मिलाओगे दोस्तों तो DHF बन जाएगा, डाइल्यूट हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो एक तरह से दोस्तों बहुत ही कोरोजिव है। जितना प्योर हाइड्रोजन फ्लोराइड कोरोजिव नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा अगर डाइल्यूट जो है DHF डाइल्यूट हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो मैक्सिमम कोरोजिव, वो तुरंत इम्पेलर को पानी के साथ जैसे पानी के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत इम्पेलर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप या कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में कोई किसी भी टाइप का इम्पेलर है वो तुरंत ही डैमेज कर देगा। यानी कि उसी लिक्विड से हमें किसी भी पंप की प्राइमिंग करनी है जिससे हमें उस लिक्विड का हैंडल करना है। ऑयल का पंप है तो ऑयल से प्राइमिंग करनी चाहिए, वाटर का पंप है तो वाटर से प्राइमिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा प्रयास रहा, कैसा रहा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और बेसिकली ये
पहला पार्ट है कैविटेशन से बचने के लिए, और कैविटेशन से बचने के लिए जो दूसरा पार्ट मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, जो NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है, वो अगली वीडियो में भी बनाऊंगा। ये कैविटेशन से बचने का पहला पार्ट है जो प्राइमिंग कहलाता है। और इसे मैंने पूरी तरह से कोशिश की आपको समझाने के लिए। और दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए मैंने हैंड रिटन में एक नोट शेयर अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी किया है, आप वहाँ भी उसे जाके देख सकते हैं। और कैसा लगा हमारा प्रयास प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।